अच्छा, डिस्पर्जन हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि हमने मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी तो पढ़ लिया था, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सब पढ़ लिया था। तो अब हम टॉपिक पढ़े थे मेजर ऑफ जी डिस्पर्जन, जिसमें हमने रेंज पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था इंटर क्वार्टर रेंज। ठीक है, आज हम जी सर। 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे। मीन डेविएशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है सर। इसे पूरा लिख देता हूँ, डेविएशन। इसके अलावा पढ़ेंगे वेरिएंस, फिर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और चौथी चीज़ शायद आपके लिए नहीं हो, उसका नाम है मीडियन डेविएशन। ठीक है, रिपीट करें, क्या जी क्या सर। पढ़ेंगे? मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन डेविएशन। परफेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मीन डेविएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्पर्जन में आती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? सर आइडिया नहीं है। सिंपल इंग्लिश का वर्ड है ना डिस्पर्जन, इसका स्टैटिस्टिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। चलो इसकी अच्छा। लॉजिक समझते हैं। अवे फ्रॉम मिसाल, सेंटर। हाँ, जैसे सेंटर पे भी नहीं सर आते। फिलहाल आ जाता है एज। मैंने आपकी क्लास की एज मालूम करनी है, ठीक है। हम ऑलरेडी मीन पढ़ चुके हैं, तो एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जी सर। इसकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? बोलें। रिप्रेजेंटेशन मीन। मीन मीन, करेगा अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव। मीन। हाँ, अर्थमेटिक मीन जी करेगा। क्वांटिटेटिव तो जाहिर बात है अर्थमेटिक मीन करेगा इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जी सर। अब कैसे करेगा, पहले हम एक काम करते हैं, लोगों की एज पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर। अब माने किसी की एज थी 25, फिर थी 32, फिर थी 22, 21, 25, 26, 28, 29, 35, 32। डन। सर इनका एवरेज ले लें। एवरेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मीन। मीन। एवरेज ले लिया मैंने यहाँ पर। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। पूरी अभी हम, इंटायर सही है। अच्छा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मीन डेविएशन पढ़ना है हमने यहाँ पे, ठीक है। मीन डेविएशन पढ़ना है अभी। तो मीन कितना है? 27.5। डन। 27 जी सर। अब मेरा वेरिएबल है, एक सेकंड में से जरा जूम आउट कर दूं जी। वाई मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो भी वेरिएबल मुझे प्रिडिक्ट करना है उसका नाम है एज। रिपीट करें, क्या नाम है? एज। एज। अच्छा, अब एक होता है वाई हैट। वाई हैट होता है प्रेडिक्टेड एज, मतलब जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रेडिक्टर। तक बात समझ में आ गई? एक तो एक्चुअल एज जी होगी, सर। एक प्रेडिक्टेड एज होगी, ठीक है। अब मैं ठीक है। आपसे पूछता हूँ, जो अगला बच्चा क्लास में आएगा, जो नेक्स्ट बच्चा क्लास में एंटर होगा, बताएं उसकी एज क्या होगी? तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? 27.5 प्रेडिक्ट करेंगे ना, जी सर। क्योंकि आपने मीन के थ्रू प्रेडिक्ट करना है। तो मीन के थ्रू प्रेडिक्ट किया। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? एक्चुअल वैल्यू होती है, एक से दिखाता हूँ आपको, बराबर होती है इक्वल टू प्रेडिक्टेड वैल्यू, आगे माइनस एक्चुअल प्लस वैल्यू प्लस प्लस एरर, जो आपने एरर। गलती की है, ओके। ठीक है। प्लस एरर, एरर मतलब डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। मिसाल के तौर पे, ये जो पहला बच्चा है, आपने पहले बच्चे की वैल्यू प्रेडिक्ट की 27.5, ठीक है, 5। जबकि इसकी एक्चुअल ठीक है वैल्यू सर। 25। तो एरर ठीक है। कितना होगा? माइनस -2.5। -2.5। पहले बच्चे का ये एरर आ गया। ठीक है सर। दूसरे बच्चे की आपने एज कितनी प्रेडिक्ट की थी? 32। 32। सॉरी, आपने 27.5 प्रेडिक्ट की थी, आप तो सबकी 27.5 ही प्रेडिक्ट करेंगे ना। हाँ ये तो उसकी प्रोडक्ट एक्चुअल 27। कितनी है? 32, ठीक 32। है। कितना डिफरेंस आ एरर गया? -7 का। -7। -7 कैसे? -4.5 नहीं होगा? माइनस -4.5 होगा ना? 32 -4.5 अच्छा, सॉरी सर। सही है, -4.5 होगा ना? जी सर। सॉरी, 4.5 होगा। जी। -4.5 नहीं, 4.5। एक बात समझ में आ गई? तो हम हर किसी का एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। डन। एरर कैसे कैलकुलेट कर जी। रहे हैं? एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ठीक है। ठीक है सर। आपने ये प्रेडिक्टेड कैसे डिसाइड की, कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? ये हमने मीन के थ्रू। अर्थमेटिक मीन निकाला।
अच्छा, आप दुनिया का जितना भी एडवांस स्टैटिस्टिक्स का मॉडल पढ़ लें, सब ने आपने करना यही है, आपने एक्चुअल वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है प्रिडिक्टेड वैल्यू प्लस एरर के थ्रू। अब फर्क यहाँ पे आ जाएगा, आपका प्रिडिक्ट करने का मॉडल चेंज हो जाएगा, कभी आप मीन से प्रिडिक्ट करेंगे, कभी आप रिग्रेशन लाइन से प्रिडिक्ट करेंगे, कभी आप मीडियन से प्रिडिक्ट करेंगे, सिर्फ ये चेंज होता रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो ठीक है जब सर। भी आपने किसी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्ट करने के पीछे कोई ना कोई मॉडल होगा। सबसे सिंपल मॉडल होता है मीन। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अब आगे एरर का फॉर्मूला क्या है? एरर का फॉर्मूला हो एरर का जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। बड़े खूबसूरत बात की आपने, यही फॉर्मूला होता है एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ठीक है, डन। अच्छा, अब एक्चुअल को मैं कह रहा हूँ वाई, प्रिडिक्टेड को मैं कह रहा हूँ वाई हैट, और एरर को मैं कह रहा हूँ रेजिडुअल। आर से लिख देता हूँ, ई से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो फॉर्मूला बना y इक्वल टू वाई हैट प्लस एरर, डन। जी सर। और एरर का फॉर्मूला क्या बना? e इक्वल टू, वाई ई इक्वल टू वाई माइनस वाई हेड। बहुत खूबसूरत बात की आपने, y माइनस वाई हैट, डन हो गया। जी सर। ये सारी स्टोरी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब मसला ये है कि मुझे हर बच्चे का एरर निकालना है कि ये मीन से कितना दूर है, तो इसे हम मीन डेविएशन कहेंगे, ठीक है। क्या निकालना है कि हर ठीक है वैल्यू सर। मीन से कितना दूर है। दूर है। तो ये मैंने क्लिक किया, इक्वल टू 25 माइनस मीन कर दूं, माइनस मीन का 20 सर। ठीक है। मीन की वैल्यू के आगे मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देता हूँ ताकि चेंज ना हो ना, ठीक है। ठीक है, ये और होल्ड हो जाएगा सही। ये मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो हर वैल्यू को मैंने मीन से लेस कर दिया। जी सर। यही हुआ है ना? जी सर। जी सर। चलें, परफेक्ट हो गया काम। अब मैंने हर वैल्यू को मीन से लेस कर दिया, तो पहला केस मीन से कितना डेविएट हो रहा है? पहले सर वो नजर नहीं आ रहा है आपका टू। कर्सर है वहाँ, -2.5। दूसरा केस कितना हो रहा है? 4.5 पॉजिटिव। हमने हर केस का मीन डेविएशन निकाल लिया। जी सर। ये निकला कैसे है? एक्स माइनस एक्स बार करके, जी सर। ऐसे ही निकला है ना। हर जी वैल्यू में सर। से मीन लेस हो गया है। अब सवाल ये उठता है, पहले बच्चे की एज क्या थी? 25। दूसरे की क्या थी? 32। तो जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे पूरे वेरिएबल का बताओ, कोई एक वैल्यू बताओ, तो आपने क्या किया था? मैंने सबका मीन ले लिया था। मीन ले लिया था। मीन ले लिया था, मीन हाँ कैसे ठीक। लिया था? समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, ऐसे लिया था ना। जी सर। एक्स वेरिएबल का नाम था, आपने कहा सबको सम करो, डिवाइड बाय एन कर दो तो मीन आ जाएगा, नंबर ऑफ ठीक ऑब्जर्वेशन है। का। तो आपको एक सिंगल वैल्यू जी मिल सर। जाएगी जो सबको रिप्रेजेंट करेगी, यही बात बोली थी ना आपने। बिल्कुल। जी अब सर। सवाल ये होता है, पहला केस कितना डेविएट कर रहा है? -2.5। दूसरा केस कितना कर रहा है? पॉजिटिव 4 4.5। ये मुझे सारी स्टोरी मत सुनाए, मुझे ये बताएं पूरा वेरिएबल कितना डेविएट कर रहा है। तो आपने कहा हमें लॉजिक पता है, हमें सिंगल वैल्यू चाहिए तो हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जी। इस वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स माइनस एक्स बार जो एरर है, नहीं एक्स माइनस एक्स बार हमारा। तो मीन डेविएशन। तो वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। तो मुझे इसका हम्म, मीन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। जी। तो आपको समझ में है फार्मूला कैसे बनता है? समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, याद आया आपको? बचपन से पढ़ रहे हैं, ये लॉजिक समझ में आई? जी सर। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, ये लॉजिक समझ में डिवाइड आ बाय गई? एन। तो जी सर। टेक्निकली मीन में वेरिएबल का नाम एक्स था, तो आपने समीशन एक्स डिवाइड बाय एन कर दिया था। अब वेरिएबल का नाम क्या जी है? सर। एक्स माइनस एक्स बार, तो आपने एक्स माइनस समीशन एक्स एक्स बार। माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन कर दिया। यहाँ तक लॉजिक समझ में आई? जी सर। तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम मीन डेविएशन कहेंगे। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि सैंपल मीन क्या, पॉपुलेशन मीन क्या, एन करेंगे, एन माइनस वन करेंगे, अभी हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक है। अब एक छोटा सा मसला है, मीन सेंटर वैल्यू था,
मीन को हम मिडल वैल्यू भी कहते थे, सेंटर वैल्यू भी कहते थे। अगर पूरे डेटा को हम मिडल वैल्यू से लेस कर देंगे तो सम तो जीरो आएगा। साबित करते हैं, इसका सम करते हैं हम लोग। ये देखें सम कितना आ गया, 0। ये लॉजिक समझ में आ गई। तो इसका सम तो हमेशा जीरो आ जाएगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा मीन डेविएशन ज्यादा है कम है, क्योंकि चाहे जितना भी बड़ा डेटा हो जितना भी छोटा डेटा हो, जब भी हम उसका सम करेंगे क्या आएगा, 0। जीरो आएगा। ये लॉजिक समझ में आ गई। जी तो ये आपको लॉजिक समझ में आती है, डेटा में चाहे जितनी ज्यादा डेविएशन हो, डेटा में चाहे जितनी कम डेविएशन हो, हमेशा उसका सम जीरो ही आएगा। ये लॉजिक क्लियर जी होती है। सर। जी ये है, या मैं आपको एक दफा प्रूफ करके दिखाऊं। सर, एक दफ़ा आप प्रूफ भी कर दें। देखें ये डिफरेंट डेटा लेते हैं, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। ठीक है, यहाँ पे देखेगा 3 3 3। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। मैंने ले लिया 10 20 30। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 13 45। तो यहाँ पे मैंने ले लिया -50, क्योंकि -50 2 222 1025। अब इसमें तो डेविएशन है ही नहीं ना, जी सर, इसमें थोड़ी कम है, इसमें ज्यादा हो गई, इसमें बहुत ज्यादा हो गई। डन। बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन जी। आप सबका मीन डेविएशन निकालेंगे तो जीरो ही आएगा। इसका मीन डेविएशन निकालेंगे तब भी जीरो आएगा। इसका किसका मीन डेविएशन निकालें, किसी एक का नाम लें। डी का सर, ये निकाल, D4 का कर लें। चलें इसकी एवरेज D4 का कर कैलकुलेट लें। करते हैं। देखें इसकी मैंने एवरेज कैलकुलेट की, इसकी एवरेज आ गई 416। ठीक है, इक्वल ठीक टू है। माइनस, डन, ठीक है। ठीक है। माइनस, डन, ठीक है। माइनस ये 416। पॉजिटिव माइनस। ये बात समझ में आ गई। अब इसका जी सम सर, करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। जीरो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस डेटा में डेविएशन ज्यादा है, किस डेटा में डेविएशन कम है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ फाइनल वैल्यू आएगी और फाइनल वैल्यू हमेशा जीरो होगी। और फाइनल वैल्यू जब हमेशा जीरो होगी तो हम तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि D1 में ज्यादा है, D2 में ज्यादा है, D3 में ज्यादा है, D4 में ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन ये है, हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। ये बात समझ में आती है। ठीक है एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, सर, नहीं पता। माइनस के साइन को इग्नोर करें, सबको प्लस कर दें। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे और सबको ऐड ऑन कर देंगे। हाँ सबको प्लस कर देंगे। ये लॉजिक क्लियर हो गई। ये स्लाइड में देखते हैं, इसने ऑलरेडी सबको एब्सोल्यूट किया हुआ है। नॉर्मली लोग ये बात समझाते नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में जाके आपको थोड़ी डिटेल में ये बात समझा दी। हम सबको क्या करेंगे, सबको एब्सोल्यूट कर प्लस कर देंगे। लेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट कर देंगे ये और मैंने प्लस कर देंगे। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला फिट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, ड्रैग कर दिया। आप नोट करें सारी माइनस के साइन हट गई। ठीक है सर। अब मैं इसका सम करूंगा तो इसका सम आ गया 37। 37 को 10 से डिवाइड करूंगा 3.7 आ जाएगा। जी सर। ठीक है, इसी तरह ये जो डेटा अभी मैंने आपको शो किया है, इन तमाम डेटा का अगर मैं मीन डेविएशन निकालूं तो इसका बिल्कुल नहीं आएगा, इसका नहीं थोड़ा आएगा। ज्यादा, इसका थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा। इसका बहुत ज्यादा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जी सर। जी। तो इसका मतलब है मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें एब्सोल्यूट करने की जरूरत है। ठीक है। तो फॉर्मूला ये क्या बना, x माइनस एक्स बार, ये ब्रैकेट देख रहे हैं आप दो, जी सर, ये एब्सोल्यूट का सिंबल है। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। तो इसका पूरा नाम क्या है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। आप एब्सोल्यूट का वर्ड ना भी यूज करें, सिर्फ मीन डेविएशन का वर्ड यूज करें तब भी ठीक है, क्योंकि पीछे वाला खुद ही समझ जाएगा कि आपने इसे एब्सोल्यूट किया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है। यानी सर, हम जब मीन डेविएशन की बात करेंगे तो उसमें एक ये बात ऑलरेडी कांस्टेंट है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई हुई और एब्सोल्यूट नेगेटिव करना को है, इग्नोर ठीक कर है। दिया है। बस मुझे जो आपको ठीक है। लॉजिक समझानी थी वो ये समझानी थी, जब मैंने एज का मीन लिया था तो मैंने समीशन एक्स डिवाइड बाय एन कर दिया। यहाँ पे भी इसका मीन ही मैंने लिया है, तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन कर दिया। एक ही बात हो गई। एन कर दिया है, बिल्कुल। जी सर। ठीक है, चलें आगे। जी बिल्कुल। इसका एक और सोल्यूशन भी तो हो सकता था, इस तो वो क्या नेगेटिव था? को साइन को सॉल्व करने का एक और सोल्यूशन हो सकता था। तो कोई चैट में बताए, कोई माइक पे आके बताना चाहे बता सकता है। बेसिक मैथमेटिक्स है।
सर इसको या तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें या इसको नहीं, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। आपका आंसर होना चाहिए था इसका स्क्वायर ले लें। अच्छा ठीक हर है सर, वैल्यू को क्या ले लें? स्क्वायर ले लें। ठीक है, मैं ले लेता हूँ स्क्वायर। -2.5 मल्टीप्लाई बाय -2.5। इस कॉलम का नाम क्या रखूँ अब मैं? सर स्क्वायरिंग दोनों साइड पे नहीं होती, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। यहाँ पे एक कॉलम है ना, यहाँ पे इक्वल इक्वेशन थोड़ी ना चल रही है। इस माइनस के साइन को इग्नोर करने के लिए आपको स्क्वायर ले लिया आपने। वो तो अब इक्वेशन की बात ठीक है कर रहे हैं कि इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, ठीक ठीक स्क्वायर है ले लिया। अब इस कॉलम का ठीक है नाम सर। क्या होगा? सर वेरिएंस। नहीं नहीं, एक्स बार सर स्क्वायर। इसका सही नाम है होगा सर, x माइनस एक्स बार एक्स बार होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? जी अब सर पहले केस में कितनी वेरिएशन है? 6.25 डन हो गया। दूसरे में कितनी है? ठीक है 20.25। मुझे हर किसी के अलग अलग मत बताओ, मुझे ओवरऑल एक बताओ, क्या तरीका है? सर इनका मीन निकाल लेंगे हम। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स n। बार हो बाय 2। ठीक है यही बनेगा ना? जी सर। तो इसको हम वेरिएंस बोल देंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। ये देखें, वही चीज हमने वेरिएंस के नाम पे कर दी, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, ठीक है सर। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। तो अगर माइनस के साइन को इग्नोर करने के लिए आप उसको एब्सोल्यूट करके उसका मीन निकालें तो वो मीन डेविएशन हो गया, और आप स्क्वायर करके ठीक है निकालें तो क्या बन गया? वेरिएंस। वेरिएंस। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब एक इशू है, हमने हमने स्क्वायर क्यों लिया था? और माइनस को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? जी सर। इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे लाएं? अंडर रूट से। परफेक्ट हो गया, अंडर रूट ले लेते हैं। अब मैंने 186 का अंडर रूट ले लिया, ठीक है। जी सर। इसको मैं कहूँगा स्टैंडर्ड डेविएशन। लॉजिक ठीक समझ है में आ सर। गई? जी सर। तो ये जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यही चीज़ थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। तो कहते थे ना, वेरिएंस के फॉर्मूले को स्क्वायर रूट पे कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल अब तीन बिल्कुल। ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूं तो मीन डेविएशन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? सर इसको स्क्वायर करके वेरिएंस निकाल दूं। परफेक्ट है। और फिर उस वेरिएंस और का स्क्वायर तीसरा रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब माइंड में एक सवाल उठेगा, जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, वो अलग अलग क्यों आती है? ये सवाल उठना चाहिए माइंड में, उसकी वजह समझें। मीन डेविएशन के अंदर जो ये मीन डेविएशन का सम है, हम इसे n से डिवाइड करते हैं ना। जी सर। लेकिन वेरिएंस में हमने क्या किया है? हमने स्क्वायर सिर्फ x माइनस एक्स बार को दिया था, डन। जी सर, होल होल नहीं लिया था हाँ, उसको। हमने इसको n से डिवाइड किया। n को डिवाइड करने के बाद, अच्छा मैंने अभी यहाँ पे किया नहीं था, यहाँ पे इससे मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 186 डिवाइड बाय 10। क्या आ गई? 18.65। ठीक है, 18.6। अब इसका स्क्वायर रूट लूंगा। ठीक है। ठीक है, अब नोट करें, जब मैंने स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट n के ऊपर भी आया होगा, होल के ऊपर स्क्वायर जी रूट सर। आता है ना। ये बात समझ में आ गई? जी 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 ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। जी हत्ता कि हमने जी स्क्वायर किया था सिर्फ x माइनस एक्स बार को, लेकिन हमने स्क्वायर रूट n पे भी डाल दिया। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। जिसकी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के रिजल्ट में फर्क आ गया। ये बात समझ में आती ठीक है? है। जी ये लॉजिक क्लियर है? जी क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे? हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया, वेरिएंस पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे? सर, चैट में अब्दुल्ला ने कुछ लिखा है कि उसे कोई क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, हम उस पर आते हैं कि हम लोग फिर वेरिएंस क्यों यूज़ करते हैं, अक्सर जगह मीन डेविएशन क्यों नहीं यूज़ करते। अच्छा, अक्सर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। तमाम की लॉजिक क्या है, लॉजिक समझते हैं सारी। ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। अच्छा, ये सब मिटा दूं? मिटा दें सर, चैट में 2 वैसे क्वेश्चन आए हैं। उसी के आंसर दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये सब मिटा देता हूँ।
डिलीट। अब वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है दिखाता हूँ आपको। एक्स का वेरिएंस मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, टाइम नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक्स का वेरिएंस मैंने क्या निकाल दिया, ये नोट करें। क्या वेरिएंस है 18 18.65। हमने भी खैर यही निकाला था, ठीक है। तो एक्स का वेरिएंस कितना 65। एक काम करते हैं, हर वैल्यू के अंदर 200 ऐड कर देते हैं। ठीक है। x1 कैसे बना है, 200 प्लस 25 इज इक्वल टू 225। इसका भी वेरिएंस निकालते हैं। क्या ख्याल है वेरिएंस कितने से बढ़ेगा, सर आइडिया नहीं है। बताए ना, क्या ख्याल है फिर भी। 218। जी नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। ये लॉजिक समझ में आ सर गई। ये क्या, उसकी ये वजह सर जब कैसे आपने हुआ ये बता 200, दें। क्योंकि जब आपने 200 ऐड किया तो मीन भी तो 200 से बड़ा वो होगा, हाँ और जब सही x है। x बाद से माइनस होगा तो उसकी वैल्यू जिससे वो लेस हो रहा है वो भी तो 200 से बढ़ रही है, 200 ही है, ठीक है ठीक है। सर। तो वेरिएंस की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, वेरिएंस की प्रॉपर्टी ये पढ़ ली, अगर a की वैल्यू हर वैल्यू में ऐड किया जाए तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है डन, सही है। प्रॉपर्टी पढ़ी जी सर। क्लास, ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको। जी सर, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू ऐड ठीक की है, थी सब में। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से लेस कर दूं तब भी वेरिएंस में कोई फर्क, नहीं पड़ेगा। तो आप नोट करें यहाँ पे सेम वेरिएंस आ गया। डन। जी सर। अच्छा, जब मैं मैनुअल एग्जाम लेता था ना स्टैटिस्टिक्स वगैरह का, तो मैं ऐसे एक काम करता था, बच्चों को डेटा दे दिया जैसे 1020 1021, समझ रहे हैं। अब स्टूडेंट कहते थे सर हमारे कैलकुलेटर में इतनी स्पेस ही नहीं होती जब हम इसके स्क्वायर लेते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए था। जल्दी बताएं फैजान साहब, कॉमन सेंस यूज करें। सर इनका वेरिएंस सेम ही रहेगा, चेंज नहीं वो होगा। करते क्या, पहले एक न्यू वेरिएबल जनरेट करते 20 21 35, एक न्यू वेरिएबल जनरेट करते सब से 1000 लेस करते, क्या फर्क पड़ता, सेम वेरिएंस ठीक है, आना था। सेम वेरिएंस था। ये बात समझ में आ गई। ये सारी वेरिएंस जी की सर। प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, फ्यूचर में बहुत काम आएगी हमें। फिर हमने डिसाइड ठीक है करना है सर। कहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ वेरिएंस। मैं प्रॉपर्टीज में आपको तभी करवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे ना, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। एक और काम करते हैं, ये है 25, इसे मैं किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से कर दूँ। ठीक है सर, कर दें। अब मैं हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या ख्याल है वेरिएंस में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर, अब सेम रहेगा। पड़ेगा, क्यों सर? बताता हूँ। और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आएगा ये भी बताएं आप मुझे। आपने स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट किससे लेके किया सर। था, नहीं आपने मल्टीप्लाई किससे किया था, 5 से। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो वेरिएंस की सर प्रॉपर्टी ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए उसको स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक अगर है। आपने इसको डिवाइड किया होता मिसाल के तौर पे, ये देखें इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 1000। अब ये बहुत छोटी वैल्यूज है, अगर मैं आपको पेपर में ये दे देता तो आप कहते भाई इतनी छोटी वैल्यूज का हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो जी आप सर। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते, बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैं इसका ठीक वेरिएंस है, निकाल रहा मल्टीप्लाई। हूँ, इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डेटा मैंने डिवाइड करके हासिल किया है। ये बात समझ में आ गई। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए। सिर्फ आपके लिए हो रहा है, चैट में मुझे सही आंसर मिल रहे हैं। एक से रुक जाए, प्लस करने से वेरिएंस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं, प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, माइनस करने से भी नहीं कोई पड़ेगा फर्क सर, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा।
मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? आपको ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर स्क्वायर आपने करके डिवाइड करना ठीक है, और अगर आपने उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके उसके स्क्वायर से। मेन पोजीशन हाँ, स्क्वायर से अब जैसे मल्टीप्लाई देखिए करना। मैंने ऐसे 1000 से डिवाइड किया तो मैं 1000 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस 18.65 आ गया। ठीक है सर, अब समझ गया। तो ये वेरिएंस की चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। जी सर। अच्छा, अब एक चीज तो यूनिट लेस करना, यूनिट लेस का मतलब समझते हैं? नहीं सर। यूनिट लेस करना, चलें समझाता हूँ आपको। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं? कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? सीवी का नाम सुना होगा आपने। मतलब जी। सीवी सुना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जी सर। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कहीं आएगा सीवी। सीवी ये दिखा आपको, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जी अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, यूनिट लेस का मतलब क्या होगा, समझाता हूँ आपको। सर, एक एक नंबर कम कर देते हैं ना। ना 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 ना, माने ये नहीं। इनकम है, इनकम इन रुपीज, ठीक है? ये ठीक है। है इनकम इन 1000। चलिए इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, यूनिट का मतलब समझाता हूँ। मैंने कहा इनकम इन रुपीज, आपकी 5000 इनकम है तो मैं 5000 ऐसे लिखूंगा, 8000 तो ऐसे लिखूंगा ना, जी सर। 1 लाख ऐसे लिखा जाएगा, डन। जी सर। लेकिन जी मेरा होता इनकम इन 1000, तो मैं 5 को ऐसे लिखता, क्योंकि 5 मतलब 5000 है, बात समझ रहे हैं? ठीक है। 8 को ऐसे लिखता 8 और और इसको 10 100 लिखता, यहाँ तक समझ में आ 100। गया? इनकम इन लाख होता तो इसको तो 0.05 ये फिर लिखता, इसको पॉइंट में जाता, 0.08 लिखता और इसको 1 08 लिखता। लिखता और इसको 1। तो ठीक देखिए है सर। डेटा की एंट्री चेंज हो रही है वेरिएंस चेंज होने से। ठीक है। अगर मैं तीनों का वेरिएंस निकालूं, अलग अलग आएगा, सेम आएगा? अलग अलग आएगा सर। देखें, ये मैंने वेरिएंस निकाला, ये मैंने वेरिएंस निकाला, ठीक है? इसका वेरिएंस अलग होगा। ठीक है। इसका आंसर है क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे यूनिट चेंज हो रहे हैं भाई। ठीक आपका है। आंसर क्या होगा? यूनिट चेंज हो रहा है। अब मुझे दो डेटा सेट्स को कंपेयर करना है जिनके यूनिट अलग है, तो कैसे करूं? तो फिर आप कहेंगे, कंपैरिजन कैसे होगा, आप उनको हाँ, सेम यूनिट बना। हाँ यूनिट लेस करो, दोनों को यूनिट लेस करना पड़ेगा। ये हम जी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम किसी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हम उसको यूनिट लेस कर देते हैं, ये बात समझ में आ गई? दोनों यूनिट फ्री हो जी। जाएंगे। जब यूनिट लेस हो जाएंगे तो हम ठीक है। कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। जी। सही है। अब इस टॉपिक पे आते हैं जरा, सीवी के ऊपर। सीवी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स मीन। बार है। हाँ मीन, स्टैंडर्ड मीन। डेविएशन ओके। डिवाइड बाय मीन। मीन। करके देखते हैं। अच्छा, जो डेटा पहले था इसी पे करते हैं। हाँ, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इसका, ठीक है? इसका मीन भी निकालते हैं, ठीक है? ये एस टी हो गया, ये मीन हो गया, डन। ठीक है यही सर। चीज हम निकालते हैं यहाँ पे, और यही चीज हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसी को आगे कंटिन्यू करूँ? जी यही सर। चीज निकाली यहाँ पर और यही चीज निकाली मैंने यहाँ पर, ठीक है? अब एक काम ठीक है। करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन कर देंगे तो हमारा सी मीन भी आ कर जाएगा। देंगे, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। मीन, सेम आ रहा है? जी सर। तो अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह 9 कर देता, अब देखें, इसका मतलब है इसके अंदर कंसिस्टेंसी, जितना ज्यादा वैल्यू होगी ना उतनी, मतलब उतना वेरिएशन ज्यादा, उतनी कंसिस्टेंसी कम है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यहाँ पे अगर मैं कर दूं तो ये दोबारा। 500, ठीक है? ये लॉजिक समझ में आ गई? अब देखें, जी। डेटा जब दोनों का सेम किया हुआ था तो सेम आ रही थी ना। तो जब जी डिफरेंट सर। यूनिट के वेरिएबल्स को हमने आपस में कंपेयर करना हो और दो सबके यूनिट अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करेंगे? सीवी की बेस पर कंपेयर करेंगे। सीवी कैसे निकलता है? सीवी के बेसिस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय
मीन। Mean. यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर। जितना सीवी कम होगा मतलब उतनी वेरिएशन कम हो रही है ना। अब देखिए 100 को मैं 1000 कर दूं तो ये बढ़ जाएगा और ज्यादा, 1.38 हो गया। लॉजिक ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है। तो हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया, वेरिएंस पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ लिया। डन। ठीक है। ठीक है सर, एक सवाल था भी 1 मिनट मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मैं आपसे पूछ लेता हूँ थोड़ा। वैसे भी एक चीज रहती है, लेकिन आप पहले सवाल पूछें फिर आगे चलेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीवी का मतलब हमने डिस्कस किया है जब हमने दो वेरिएबल्स में आपस में चेक करना हो किस में वेरिएशन ज्यादा है, किस में कम है, किस में ज्यादा कंसिस्टेंसी है, और दोनों की यूनिट अलग अलग हो, तो उसको यूनिट लेस बनाने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। लॉजिक समझ में आ गई? ये स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने डिवाइड क्यों किया, यूनिट लेस कैसे बना, जब हम ये कोवेरियंस पढ़ेंगे ना, कोरिलेशन पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा खुल के सामने आएगी कि कैसे हम कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं और कोरिलेशन निकालते हैं, क्यों हम कोरिलेशन को यूनिट लेस कहते हैं। ये लॉजिक समझ में आ गई? अगर वेरिएबल के ठीक है यूनिट सर। एक जैसे हैं तो हम कोवेरियंस को बेस बना लेते हैं, पर एक जैसे ना हो तो हम कोरिलेशन को बेस क्यों बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? जी सर। तो हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया, वेरिएंस पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, चौथी चीज क्या पढ़ी है? कोफिशिएंट ऑफ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक चीज रह गई, वो भी करवा देता हूँ, आपने पहले कभी नाम नहीं सुना होगा पर कर लेते हैं, मीडियन डेविएशन। मीडियन डेविएशन। ठीक है। अब इमेजिन करें मेरा वेरिएबल ऑर्डिनल है। मेरा ठीक है वेरिएबल सर। क्या है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल है। और जैसे मैंने कहा रेटिंग 1 5 6 7 5 4 8 9, रैंकिंग आ रही है, ठीक है, 10। या मैं स्कोर ले लेता हूँ बच्चे के। एक बच्चे के मार्क्स है 82, फिर है 85, फिर है 84, 81, 84, 82, 86, 84, 41। अच्छा बच्चा बुरा बच्चा है? सर इनका अच्छा मीन ले स्टूडेंट है, लेंगे पर तो वो मसला ये ओवरऑल देखिए इसमें एक आउटलायर आ गया है। अगर चले मैं इसको 41। अभी तो फिर भी 10 केसेस है, अगर कम केसेस होते ना तो आउटलायर पूरे डेटा को खराब कर देता है। तो जब आउटलायर पूरे डेटा को खराब कर देगा तो वो बहुत ज़्यादा मीन डेविएशन दिखाएगा। तो हम मीन जी। डेविएशन को इग्नोर करके मीडियन डेविएशन पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन को इग्नोर करके मीडियन डेविएशन पे आ मीडियन जाता है। डेविएशन पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अब मीडियन डेविएशन आता कैसे है? इजी है। पहले आप एक्स को मीडियन से लेस कर दें, एक्स माइनस मीडियन। माइनस मीडियन। ठीक है, मीडियन निकाल लेते हैं यहाँ पर। क्या मीडियन आ गया? 84। 84 तो एक्स माइनस माइनस 84, 84। डॉलर ये डाल देता डॉलर हूँ की यहाँ साइन पर। लगा दें। ठीक है। ठीक है, ड्रैग कर दिया मैंने। अब ये जो न्यू वेरिएबल आया है ना, इसका जी। मीडियन ले लें। ये बात समझ में आई? ये थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है सर। ये लॉजिक समझ में आ रही है? तो जो न्यू वेरिएबल आएगा उसका मीडियन लेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है सर। तो इसमें आपने पहले एक वेरिएबल जनरेट करना है, और जो वेरिएबल जनरेट हो जाए फिर आपने उसका मीडियन ले लेना है। ठीक है? ठीक। ठीक है। चलो, क्लियर हो गया मीडियन डेविएशन। जी। मैं फिर से कह दूं, इसको आप कहीं n से डिवाइड मत कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। क्योंकि हम मीन ठीक है। डेविएशन वेरिएंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बच्चों को आदत हो जाती है n से डिवाइड करने की। आपने जो मीडियन डेविएशन का कॉलम बनाया उसका मीडियन ले लेंगे तो मीडियन डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलें एक दफा स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं। जो हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया, हमने वेरिएंस भी पढ़ लिया, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन की लॉजिक भी पढ़ लिया हमने कि सारा कंसेप्ट क्या था। ठीक है, आगे फिर हमने इसके अलावा स्क्रीन में आपको शो सर हो कोई रही है, बोल रहा है। आपको स्लाइड शो हो रही है नहीं हो हाँ। रही? जी जी सर, शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पढ़ लिया। अब ये देखें, एक स्टॉक है जिसकी एवरेज प्राइस 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5 5। डॉलर। ठीक है, और दूसरे की ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5 है,
देखा जाए तो दोनों सेम दिख रहा है, राइट? जी लेकिन दोनों की एवरेज प्राइस चेंज है। जी। तो इसका एक CV5 आया, इसका CV10 आया। यहाँ तक बात 10 समझ? आया। कम किसका है? जी, कम आपका बी वाले का। बी वाले का। तो इसका मतलब इसमें वेबिलिटी कम है, तो जो बंदा ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता वो बी में इन्वेस्ट करेगा। लॉजिक क्लियर हो गई? जी जी ये बात समझ में आ गई? फाइनेंस जी के स्टूडेंट्स नॉर्मली ये करते नहीं। फाइनेंस के स्टूडेंट्स स्टैंड एविएशन पे चल रहे होते हैं। अगर मैं आपको दो स्टॉक दे दूं, मैं आपसे कहूं क्या है, नेशनल रिफाइनरी ले लो, पार्को ले लो, दोनों में से किसी एक स्टॉक को लेना, तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर दोनों में वॉलेटिलिटी तो सेम है, दोनों में स्टैंड एविएशन तो सेम है, तो मैं उससे कहूंगा मेरे भाई दोनों की एवरेज प्राइस में फर्क है, तो जब आप सीवी निकालोगे तो दोनों में फर्क आएगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? तो आप डिसाइड कर जी सर। सको किसमें ज्यादा है किसमें कम है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। कोई क्वेश्चन पूछना है या मीटिंग एंड करूं मैं? ये सर किसी ने ये ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, क्या ये हमारा लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये डेविएशन बता क्या रहे हैं। क्वेश्चन पूछा किसने था? माइक पे है जरा। जी सर, हसन। मैं हसन हियर। हसन। हसन साहब चलें इसकी एग्जांपल करते हैं, ठीक है? माइक पे रहेगा। किसी भी दो स्टॉक के नाम बताएं। नेशनल रिफाइनरी सॉरी ले सर। लूं? नेशनल रिफाइनरी ले लूं? जी सर। जी दूसरा, सर। टीआरएल। दूसरा पार्को ले लूं? ठीक है जी सर। सर। आपने पिछले महीने की प्राइस दोनों की कंपेयर की, माने ये 20 रुपीज था, 20 छोड़े 2000 था, ठीक है? पार्को की एवरेज भी 2000 है। डन? बोले हसन साहब? यस सर, यस सर। इसकी भी 2000 है, इसकी भी 2000 है। अच्छा, एवरेज का रूल तो पता है ना आपको? अगर किसी की प्राइस 1000 होती 3 दिन की, फिर 2000 होती, फिर 3000 होती, एवरेज क्या है? 2000। जी सर। 1900, 2000, 2100, एवरेज क्या है? 2000। यस सर। यही एवरेज है ना? 1000, यस। 1000, 4000, एवरेज क्या है? 2000। यही बनेगी। 6000 डिवाइड बाई जी 3। सर। आगे सुने। 500, 500, 5000, एवरेज क्या है? 2000। तो आप नोट करें सबकी एवरेज सेम है, लेकिन आप कहेंगे सबकी डिस्पर्जन में चेंज आ रहा है, सबके वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सब में चेंजेस आ रही है। डन? ये सारी चीजें डेविएशन में आ जाती है ना? यस सर। चलें अब इसकी लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है? मैं स्टैंड डेविएशन को यूज करता हूँ। अभी मैं आपको लोअर इंटरवल, अपर इंटरवल, के वैल्यू, 95% कॉन्फिडेंस लेवल, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करता। एक सिंपल काम बताता हूँ। इसकी एवरेज आ गई है मेरे पास 500, इसकी स्टैंड डेविएशन मेरे पास आ गई है 20, ठीक है? अब हमने पढ़ा कि ये जो शेयर है इसकी एवरेज प्राइस क्या है हसन साहब? 2000। तो ये 500 से डेविएट कर सकता है। मीन वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है? ST का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएट कर सकता है। कितने से डेविएट कर सकता है? 500 ठीक फॉर है। एनएलएल। तो ये शेयर 1900 पे जा सकता है? नो सर, क्यों नहीं जा 590 सकता? की जाएगा सर। तो 500 तक का वो है ना, हाँ, तो डेबिट कर सकते। डेविएट 500 से करेगा ना, तो 1900 पे जा सकता है। 100 का गैप है ना? ओके। जी जी। ठीक। 1800 पे भी जा सकता है, जी सर। 1700 पे भी जा सकता है। सर 5। यस 500 सर। आगे पीछे हो सकता है ना, 500 कम भी हो सकता है, 500 ज्यादा भी हो सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है। 2000 से, ठीक है? 2400 पे सर जा ये सकता है? मिनिमम 1500 2400 पे जा सकता है? जा सकता है। तो मतलब अगर अभी जी सर। 2000 का शेयर ले तो आपको काफी प्रॉफिट भी हो सकता है, काफी लॉस भी हो सकता है, राइट? यस सर। तो फाइनेंस में आपको स्टैंड डेविएशन रिस्क के नाम पे पढ़ाया जाता है, आपको रट्टा लगवाया जाता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इसकी लॉजिक समझ में आ गई? जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न होगा। यहाँ पे आ जाती है। इसका स्टैंड डेविएशन कितना है? 20। तो ये 2100 पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड नहीं। से कितना डेविएट कर सकता है? 20। हाँ, तो ये 2010 पे जा सकता है, 2015 पे जा सकता है, 2018 पे जा सकता है, 1985 पे जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो यस क्या सर। नेशनल रिफाइनरी और पार्को का शेयर एक जैसा है? दोनों में इन्वेस्टमेंट करना एक नो जैसा सर। है? तो आप नो कहेंगे सर। भाई जमीन आसमान का फर्क है, हत्ता कि दोनों की एवरेज प्राइस तो सेम है, तो जमीन आसमान का फर्क क्यों है? वजह समझाएं। तो आप मुझे सर कहेंगे डेविएशन। दोनों की डेविएशन में फर्क है।
इसमें सब कौन सा शेयर जी। अच्छा है, नेशनल रिफाइनरी अच्छा है, पार्को अच्छा है? पार्को। नहीं, ये बहस नहीं की जा सकती। अब आप थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आप कहेंगे नुकसान हो गया तो, दूसरा आदमी सोचिए फायदा हो गया तो। बस हमारा कंक्लूजन ये है, ये दोनों मुख्तलिफ है। जो रिस्क टेकर है उसको ये अच्छा लग रहा होगा, जो रिस्क टेकर नहीं है उसको ये अच्छा लग रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। आप यहाँ पे 2400 पे नहीं जा सकते, आप यहाँ पे 2500 पे नहीं जा सकते, दोनों बातों में बहुत फर्क आ गया है। लॉजिक समझ में आ रही है आपको? मीन तो सेम है, यस सर। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। तो बेसिकली ये डेविएशन जो होता है ना, ये डिस्पर्जन होता है, ये बताता है कि आपके डेटा में कितनी वेरिएशन है, कितना डेविएट कर रहा है सेंटर पॉइंट से। तो लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। इसकी दो चार प्रैक्टिस खैर हमने लास्ट क्लास में काफी डिस्कस तो किया था, लेकिन मैं दोबारा से कर देता हूँ। मान 3 3 3 3 3 x1 ले लेता हूँ, ठीक है? x1 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मीन, ठीक है? एवरेज लेता हूँ मैं। क्या एवरेज आ गया यहाँ पे? 3 हसन साहब सर। 3 आ गया। 3 आ गया। आगे देखेगा 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँ। इसकी एवरेज क्या है आपके ख्याल से? 3 आई 3 ना? होगी इसकी। आगे देखें 2 2 2 2 7, इसकी एवरेज क्या है? 3 1 1 1 1 11, इसकी एवरेज क्या है? 3 आ गई। 0 0 0 0 15, एवरेज क्या है? 3 आ गई इसकी भी। -2 -1 0 0 18, एवरेज क्या है? 3 आ गई इसकी। अब बोले। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ तीनों के, ठीक है? एक मिनट, इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, ठीक है? ये मैंने निकाल दिया। इसमें देखें स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी? 3 थी ना? सर 3 जी जी। क्या कोई भी वैल्यू जी सर। स्टैंडर्ड से मूव हुई है? नो सर। तभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 0। ये बात समझ में आ गई? जी अब ये सर। देखिए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5, थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारे डेटा एक यस जैसे सर। नहीं है, मीन में एक जैसे है पर वेरिएशन में फर्क है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये मीन से देखें, इसका मीन क्या है? 3 है ना? सारी वैल्यू यस सर। मीन से बहुत दूर है। यस सर। लॉजिक क्लियर हो रही है आपको? जी सर। इम्प्लीमेंट देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अकल वालों के लिए। मिसाल के तौर पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर जॉब करता हूँ। चलिए इमेजिन करते हैं आपके पास 2 रीजन है, ठीक है? 2 शॉप्स है, एक गुलशन में है, दूसरी कहाँ पे है? नाजमाबाद में है। डन करूं? जी सर। गुलशन की एवरेज सेल है 40,000, डन हो गया। यस नाजमाबाद सर। की एवरेज सेल है 40,000, क्लियर? जी सर। गुलशन का स्टैंडर्ड डिवीजन है 220 और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है 2, ठीक है? ठीक है। क्या इसकी सेल आज 30 पे हो सकती है? नो सर। क्यों नहीं हो सकती? स्टैंडर्ड डिवीजन 20 है ना सर मेरे भाई। अच्छा सॉरी ऐड ऊपर जा सकता है। जी सर जा सकता इसकी सेल है। 30 हो सकती है, 10,000 से कम हो सकती है? नो सर 10,000 से कम नो सर। क्यों? स्टैंडर्ड डिवीजन 20 है ना मेरे भाई, 20 हो सकती है ना? 25 भी हो जी सकती है, सर। यस सर। 20 से कम हो सकती, अच्छा 22 हो सकती है, सर 22 हो सकती है। ठीक है? इसकी इसका स्टैंडर्ड सिर्फ 2 है, ये 39 पे आ सकती है। सर कितनी बोला आपने? मुझे आवाज नहीं आती। 39, सामने स्क्रीन देख लेना। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी? सर स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है मेरे पास। एक मिनट। क्या 39 पे आ सकता है ये? यस सर। ठीक है। 41 हो सकता है? यस सर एक्सीड कर सकता है। जी सर। 38 हो सकता है? यस सर। 22 होगा? नो सर। 30 नो। होगा? नो सर। अब आपने नाजमाबाद वाले ने आपसे कहा कि 30 हो गई है, आपने उसका गरेबान पकड़ लिया, आप अगर चोरी करते हो। अब नाजमाबाद वाला आपसे कहता है मेरे भाई वो 22 भी करे तो आप उसको चोरी का इल्जाम नहीं लगाते।
मैंने 30 किया और आप करो चोरी कर रहे हो, ये क्या बात हुई? तो आप कहीं बस तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मुझे आता है ना स्टैटिस्टिक्स, मुझे समझ में आता है क्या हुआ है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। ये लॉजिक क्लियर हो रही है? उल्टा करते हैं, यस सर। उल्टा करते थोड़ा। सर लेकिन अब सर मुझे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन सर इसमें पहले मैं हम चीज वेरिएंस पहले के लिए बढ़ा दूं, पहले मैं इसमें बढ़ाता हूँ जरा। ये 40 से 50 कर दे, आप उसको शाबाशी दोगे कि तुमने बड़ी मेहनत की, प्रमोशन सर देंगे? ये अगेन नो सर, क्योंकि हमें इसका देंगे, एसटीडी पता है। क्योंकि 42 से ऊपर नहीं जा सकता था। अगर इसने 50 कर दिया तो मतलब इसने बहुत ज्यादा जान मारी है। आप कहेंगे तुमने तो आउट क्लास कर दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, डन हो गया। यस सर। इसने 50 किया, आप इसको प्रमोशन देंगे? सर इसका यस सर। चैट में सही आंसर नहीं देंगे, नहीं क्योंकि देंगे वो सर क्यों सर? नॉर्मल है। अब्दुल मोहित साहब, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। समझाएं इन्हें स्टैंडर्ड जरा। डेविएशन जी, आप उसका कहेंगे मीन नॉर्मल है, 40 था। अगर तू हाँ 55 कर दे तब भी तुझे मैं नहीं दूंगा, तू 60 60 कर से दे अबव तब करे भी पे नहीं देंगे, दूंगा मैं। बात समझ 60 से रहे हैं? अबव पे देंगे। अब ये कहेंगे मेरे साथ यस सर। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसको 50 पे दे रहे हैं और मुझे 60 पे भी नहीं दे रहे, तो मैं उससे कहूंगा बेटा अगर उसने 30 कर दिया तो मैं उसको जूते भी मारूंगा, तूने 30 किया तो तुझे जूते नहीं मारूंगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इन दोनों रीजन में बड़ा फर्क है। एक शॉप की सेल भी 40 है, दूसरे शॉप की सेल भी 40 है, पर दोनों के स्टैंड डेविएशन में फर्क है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जो यस अकल सर। वाला है ना वो तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा करता है, जो बेवकूफ है ना। चलें, आप किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है? यस सर। किसे शौक है? जल्दी से हैंड रेज करें जिसे क्रिकेट खेलने का शौक है, जल्दी से हैंड रेज करें, माइक पे लाना है मुझे। सैयद नईम हुसैन जी साहब, सर बोले। सैयद नईम साहब हेलो बोलें। हेलो सर। अब जाहिल लोग कहते हैं स्टेटिस्टिक्स सीखने का क्या फायदा, डेटा एनालिसिस सीखने का क्या फायदा? देखें, जिसमें अकल है वो दुनिया में हर जगह इंप्लीमेंट करेगा। माने नईम साहब आप क्रिकेट के कोच बन गए, डन। ठीक है सर, डन। अब एक बैट्समैन है, उसने हर मैच में 40 40 45 35 ये स्कोर कर रहा है, तो उसकी एवरेज 40 की होगी, तकरीबन 40 की होगी, ठीक है। अब माने एक गेम खेलते हैं, दो प्लेयर है, एक प्लेयर का नाम है अफरीदी, एक का नाम है मिसबाह, ठीक है। अफरीदी की एवरेज है 60, डन हो गया। ठीक है सर। एवरेज है 60 और मिसबाह की एवरेज कितनी है? 60, डन। नईम साहब जल्दी आंसर दें। हाँ, दोनों की एवरेज 60 है। अब इसकी डेविएशन कितनी है? सर आवाज आ रही है? हाँ, इसकी जी सर। डेविएशन मैं कर देता हूँ, इसकी डेविएशन है 50 की, ठीक है, और इसकी डेविएशन है 5 की। अब आप कोच है, अब हमारे यहाँ कोच को अगर स्टेटिस्टिक्स नहीं आती, अब मैं कैप्टन हूँ आपका, मैं आपके पास आया, मेरे कोच है, मैंने आपसे कहा कोच मुझे एक ऐसा ओपनर चाहिए जो शुरू के 10-15 ओवर तक आउट ना हो, ठीक है, मुझे 40-50 रन करके दे, शुरू में पिच इतनी अच्छी नहीं होगी तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए? आप क्या रिकमेंड मिसबाह करेंगे? को। मिसबाह को। मिसबाह को। आपको पता है 55 मिसबाह तक को। जाएगा ये, सही है, आपने कहा मिसबाह को बिल्कुल। ले लो, ठीक है। फिर मैं आपके पास आया, मैंने कहा कोच अगर हम जीत भी गए तो कोई फायदा नहीं है जब तक मैं हाई एवरेज से ना जीतूं, मुझे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मुझे शुरू में 100 रन बना के दे, 110 रन बना के दे। अगर शुरू में 100 110 बन गए तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। कौन सा खिलाड़ी खिलाएंगे आप? आफरीदी को देंगे सर। जी, क्योंकि आफरीदी को। आपको पता है 65-70 से ऊपर नहीं जाना, नहीं जाना। आपने कहा रिस्क ले लो, आफरीदी को ले लो, क्या पता 110 पे चला जाए। बिल्कुल सही। अब जिसने स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ी ना वो कहेगा दोनों की एवरेज 60 है, किसी को भी खिलाओ क्या फर्क पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर, तो बिल्कुल समझ में आ जिसने रही है, बहुत पढ़ी फर्क हुई ना पड़ेगा। उसमें अकल है, उसको पता है किस सिचुएशन में कौन अच्छा है, किस सिचुएशन में कौन अच्छा है, किस सिचुएशन में उसको कम डेविएशन वाला बंदा चाहिए, किस सिचुएशन में उसको ज्यादा डेविएशन वाला बंदा चाहिए। इससे पहले मैंने आपको शॉप की एग्जांपल दे दी, इससे पहले मैंने आपको स्टॉक की एग्जांपल दे दी, तो स्टॉक की एग्जांपल फाइनेंस में आ गई, शॉप की एग्जांपल सॉरी मार्केटिंग में आ गई, ठीक है, ठीक और है ये सर। जनरल एग्जांपल हो गई। तो जो अकल ठीक है वाला सर, है उसके पास तो 10,000 सिचुएशन है जो इम्प्लीमेंट कर सके। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, ठीक। और एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं तो आपको 500 एग्जांपल दे दूं, मसला ये वीडियो लंबी हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं सर, तो सर क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट जो टॉपिक बच्चे पे। एबसेंट है वो वीडियो देखेगा, कहेगा इतना लंबा घसीटा क्यों, इसको शॉर्ट में बता देते। तो आपको क्लियर है तो फिर चलें। ओके सर, यस।
एंड कर दूं? जी सर।